बच्चों, ए बच्चों, शांत रहो बिल्कुल। मैंने देखा, जिस समय मैंने देखा यहाँ की स्थिति, मैंने देखा कि ये 10,000 नेपाल एक बार आए, अजगो को उठाया। अगर अजगो उठ जाता और टूट भी जाता तो क्या मैं बेटी के 10,000 टुकड़े करके मैं इस राजा में वितरित करवा देता? ये उचित होगा? ये उचित होता? या इस 10,000 राजाओं में युद्ध करा करके, कटवा के, मरवा के एक रहता, उसके साथ अगर मैं बेटी का पान के संस्कार करता तो ये उचित होता? आप लोगों ने मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया, मर्यादाओं का उल्लंघन। अरे दीप दीपांतर से आई हुई नेपालो, कहां चलेगी तुम्हारी वो वीरता, और कहां चलेगी तुम्हारी वो रणधीरता? अगर सभी नेपाल सियत हो गए थे, पराक्रमहीन हो गए थे, तो परित्याग कर देते मेरी मिथिला का, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, इन महिपालों की ओर, इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, एक कार्य किया, वो भी कौन सा कार्य? देखो ना इन महिपालों की ओर, किया बैठे नीचे निज जाए ये समाजा, कब जब सीहत भई। अगर आप सभी सीहत हो गए थे, अगर आप सभी पराक्रमहीन हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते। अगर आप सभी सीयत हो गए थे, अगर आप सभी पराक्रमहीन हो गए थे तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चले जाते। आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज का बड़ा कठिन है, ग्रह कठोर बदत सब काऊ, ये बड़ा कठोर है। क्या उपले उपलक्ष्य में आप लोगों को कोई पुरस्कार नहीं मिलता? अरे जो भी नेपाल इस अजगो को 2 खंडों में परिवर्तित कर देता है, उससे मैं 3 लाभ प्रदान करता। सुन ले मेरे लाभ, अगर मेरे लाभ आपको अच्छे लग जाए तो अभी आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। मैं जानना चाहता हूं कि है कोई ऐसा नेपाल, है कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई तो आकर कर दे प्रतिज्ञा की पूर्ति और प्राप्त कर ले ये सीता लाभों की पूर्ति। सुन ले मेरे वो लाभ, अगर मेरे लाभ आपको अच्छे लग जाए कि ये है कुंवरे मनोहर तीज है बड़ी, और कीरति अति कबनी, और पावन हारे ये विराजो जनो, तो रचाऊ न धनु दमुनी। क्या मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे? अगर मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। सिर्फ एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज, बालको, ए बालको, कि महाराज हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे, इस कारण से। कम से कम एक बार तो आकर के कह दिया होता। तो क्या कह रही, मैंने हृदय में विचार किया था
क्या नहीं मैंने सोचा था आज बेटी के लिए संसार का प्रत्येक वो पिता चाहा करता है, संसार की प्रत्येक वो मां चाहा करती है कि मैं बेटी का पाणिग्रह संस्कार करूंगी। लेकिन आज आज मेरे सारे सपने सपने बनकर रह गए, सारे सपने बनकर रह गए। क्या मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार आकर के कह दिया होता। मेरे मित्रों, जानना चाहता हूं आप लोगों से कि काहू काहे ये लाभे न भावा तो काहू न सांग कर चापे चढ़ावा तो काहू काहे आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ आज मेरा सब कुछ चला गया, सब कुछ। जिस पिता की बेटी की बारात उसके दरवाजे तक आ जाए और वो बारात किसी कारणवश वापस चली जाए, मेरे मित्रों, उस पिता का सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब कुछ। इस संसार में चाहे जितना धनवान वाला पिता क्यों ना हो, इस संसार में चाहे जितना धनवान पिता क्यों ना हो, उसकी बेटी की बारात उसके दरवाजे से वापस चली जाए, उस पिता का सब कुछ समाप्त हो जाता है। और आज एक राजा की बेटी सदा सदा के लिए कुंवारी रह गई। आज एक राजा की बेटी सदा सदा के लिए कुंवारी रह गई। एक राजा का आज सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ। आज एक राजा की आज इस प्रकार की हंसी हो गई, इस प्रकार की हंसी हो गई कि वो राजा कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहा। संसार में पिता अगर उसकी बेटी की बारात वापस चली जाए तो ये लोग ताने मार मार करके उसके प्राण ले लेते हैं। लोग बार बार पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, किस कारण से आज ये बारात वापस चली गई, किस कारण। आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ चला गया। कि चला गया और हमें मंच के माध्यम सब पे बहु मेरा देखो रह गई ये कुंवारी राजे दुलारी। जिस समय ये संदेशा मेरे कुटुंबी मेरे भाइयों को पहुंचेगा, जहां तक कि ये संदेशा मेरे छोटे भाइयों को पहुंचेगा, मेरे सभी आकर के मुझसे दौड़ते हुए आएगा और पूछेंगे कि महाराज आज आपने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। मेरे सभी आकर के मुझसे बार बार पूछेंगे कि महाराज आज आपने बेटी का क्या कर दिया। तो क्या मैं यही कह दूंगा कि देखो रह गई ये कुंवारी ये राजे दुलारी। जिस समय ये संदेशा मेरी रानी सुनैना तक पहुंचेगा,
या ये संदेशा उस बूढ़ी माँ के भी पहुंचता है कि आज आपकी बेटी की बारात उसके दरवाजे से वापस चली गई, तो क्या हाल होता उस माँ का। अरे वो माँ बता सकती है बेटी का दर्द होता क्या है, वो माँ बता सकती है। जिसने बेटी को जन्म दिया है वो माँ बता सकती है। वो माँ समाज के ताने नहीं सह पाती, वो माँ मकान से बाहर नहीं निकल पाती। आज जैसा मेरा ये हृदय तड़प रहा होगा, क्या हाल होगा रानी सुनैना का। कि जैसे तड़प रहा है ये हृदय, ये हमारा उधर तड़पो रही दिए की मैदारी। मुझसे बार बार आकर के पूछेगी रानी सुनैना कि महाराज आज आपने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश। तो देखो रह गई ये कुंवारी, ये राज दुलारी। दृष्टिपात करता हूं समाज में तो देखता क्या हूं इस समाज में, इस समाज में कुछ ऐसे पिता उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। इस समाज में कुछ ऐसी माताएं उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, लेकिन बेटियां तो सबके घरों में हुआ करती है मेरे मित्रों। इस समाज में कुछ ऐसे भी माताएं उपस्थित थे, ऐसे भी पिता उपस्थित थे जिनके घरों में बेटियां तो हैं, लेकिन वो बेटियां सयानी हो गई है, सयानी विवाह की योग्य हो गई वो बेटियां। वो मां बता सकती बेटी का दर्द होता क्या है, वो पिता बता सकता है बेटी का दर्द होता क्या है। ऐसे लोग नहीं बता सकते, ऐसे लोग नहीं बता सकते जिनके घर में बेटियां ही नहीं। कि जिन्हें ये कन्या जाई ही नहीं, तो वह कन्या का दुख क्या जाने। कि जिनके घर में निज पूत नहीं, तो वह पूते पराया क्या जाने। क्या जानेंगे वो लोग, ऐसे लोग ही जाना करते मेरे मित्रों, ऐसे लोग ही जाना करते। अरे न हो जिनको। और आप हमारे आदरणीय परम सम्मानी परशुराम जी आहिरवा को ये सुता सयानी, वो सुता की पीरे क्या जाने। तो पिता की पीरे क्या जाने, वो सुता की पीरो क्या जाने। अरे वो क्या जाने दर्द माली, अरे वो क्या जाने दर्द माली। नहीं बगिया खिली जिसकी, पूछो जाकर वह माली से, कली मुरझा गई जिसकी। अगर ऐसा हुआ होता कि बीमारी ना पटी जिनको, वो पराई
पीरे क्या जाने, तो सुता की पीरे क्या जाने, वो पिता की पीरो। और आप हमारे आदरणीय परम सम्मानी उदयनाथ बेटी सीते, इन कारों के समाज से जाओ। आज मैं तुम्हें देख देख करके फूट फूट करके रो रहा हूं। जाओ, देख क्या रहा हूं मैं, देख क्या रहा हूं। समाज की वो दृष्टि दौड़ाता तो देखता क्या हूं कि आकाश मैंने देहातों में देखा है। अभी मैंने आकाश देखा है देहातों में। जिस समय बेटी की प्रथम विदाई होती है, प्रदीप की प्रथम विदाई, बेटी अपनी सखियों के साथ, सहेलियों के साथ जिस समय डोली में बैठने के लिए जाया करती है, तो बेटी फूट फूट करके रोती है। मेरे मित्र, फूट फूट करके रोती हुई बेटी को जिस समय उसकी माँ, उसकी जन्मदात्री माँ उसको देखती है, तो वो माँ फूट फूट करके रोने लगती है और बेटी को सीने से चिपका करके फूट फूट करके रोने लगती है। सारा समाज रोने लगता है, उसके भाई रोने लगते हैं, उसके नाते रिश्तेदार रोने लगते हैं। और बाहर से संदेशा आ जाता कि भाई जल्दी करो, विदाई का समय हो रहा है, विदाई का समय। जिस समय ये संदेशा उस बेटी के कानों में पहुंचता तो बेटी अपना आपा खो देती, धैर्य खो देती है और चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगती है। मेरे मित्र, चारों ओर वो बेटी देखने लगती है। कोई पूछ देता, क्यों बेटा, क्या अभी किसी से मिलना है तुम्हें? अभी किसी को तुमको देखना है क्या? तो वो बेटी फूट फूट करके रोती हो, कहती है मेरे कोई पिताजी को बुला, तो मैं पिताजी से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने पिताजी को देखना चाहती हूँ, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ। जिस समय ये संदेशा उस बूढ़े पिता के सभी पहुंचता है, पिता सोचता कि मैं आज अपनी बेटी को कैसे देख पाऊंगा। बूढ़ी पिता, मैं आज अपनी रोती हुई बेटी को कैसे देख पाऊंगा? अगर मैंने बेटी को रोते हुए देखा तो कहीं मैं अपना धैर्य ना खो दूं। और आप हमारे आदरणीय सम्मानित श्री हल्के भैया जी वर्धा वाले, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। आज मैं कहीं अपना बेटी को देख करके धैर्य ना खो दूं, कहीं धीरज ना खो दूं। पिता जाने से मना कर देता है। लोग बार बार कहते कि महाराज कम से कम आप तो चले जाओ भाई, आज आपकी बेटी आपको याद कर रही है, आज आपकी बेटी आपको बुला रही है। पिता बेबस हो जाता है। जिस समय वो पिता बेबस हो जाता है और बेटी के समीप जाता है और बेटी देखती है तो दौड़ती हुई जाकर अपने पिताजी के कलेजे से चिपक कर फूट फूट करके रोने लगती है। फूट फूट करके वो बेटी रोने लगती है अपने पिताजी से चिपक करके। लेकिन वो पिता रोता नहीं मेरे मित्रों, रोता नहीं है। वो पिता एक कार्य करने लगता है। और वो कौन सा कार्य करता है पिता? कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, वो पिता अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर देता है। विदा कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, कितना खुश नसीब वो होता है। बड़ा खुश नसीब होता है वो पिता, सोचता है कि आज मैंने अपनी बेटी का पानी का संस्कार कर दिया, आज मेरी बेटी को अपनी ब्याह कर दिया, आज मेरी बेटी का गंगा नहा लिया पानी का संस्कार करके, आज मेरी बेटी का कन्यादान कर दिया। बड़ा खुश नसीब होता है पिता, बड़ा उत्साह होता है उस पिता के हृदय में। लेकिन वो पिता जिस समय वापस आता है घर, रिश्तेदारों को छोड़कर के एक कोने में जिस समय बैठ जाता है वो पिता, तो पिता अपने आप सोचने लगता है बेटी के बारे में।